नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा, हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक चौकोर किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, मेहनती नेचर के व्यक्ति यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। एक योद्धा किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेहनत करने से कभी घबराते नहीं हैं और जब कर्म करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। कर्म के इस सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति यहाँ पे नज़र आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान समय की अगर बात करते हैं, जो हमारी करियर वाली रेखा है, जिसको हम शनि रेखा, भाग्य रेखा कहते हैं, कई जगह पे जो है कई नाड़ी रेखाएं उसको काटती हुई नज़र आ रही हैं, जो वर्तमान समय को इंगित कर रही हैं। वर्तमान समय में प्रगति तो अच्छी है, धन भी आ रहा है हथेली में, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं संघर्षों को लेके भी ये हथेली आ रही है। कहीं ना कहीं जो है हथेली में पैसा तो आ रहा है, लेकिन जिस रूप से आ रहा है उस रूप में सेविंग होता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगर हथेली में बात करें तो जो हमारी कनिष्ठा उंगली है वो अच्छी खासी लंबी है और किसी भी उंगली की तरफ ये झुकी हुई नहीं प्रतीत हो रही है, सीधी खड़ी अवस्था में दिखाई दे रही है। आप अपने बल पर कुछ करने वालों में से एक है, इस ओर इशारा कर रही है। हमारी कनिष्ठा उंगली अगर इस तरह से लंबी होती है, खड़ी होती है, किसी और उंगली की ओर इसका झुकाव नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसे करने की दिल में ललक रहते हैं जिससे सदैव लोग आपको याद रखें। उंगली की जो लंबाई है सूर्य की पहले पोर तक पहुंच पा रही है। सुंदर पोरवे को पहुंचना बहुत सुंदर और अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है ये। कनिष्ठा उंगली अगर आपकी इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, या अधिकारी होता है, या उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति ऐसे लोगों को माना जाता है। वहीं अगर इसके नीचे वाला भाग को हम देखते हैं, जिसको हम मरकरी माउंट कहते हैं, जिसको हम बुद्ध का पर्वत कहते हैं, सुंदर और अच्छे रूप में उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूर्ण सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर चलना इन लोगों का विशेष गुण होता है और ऐसे लोग जो भी कार्य प्रारंभ अगर कर देते हैं तो उसे पूरा अवश्य करते हैं, अधूरे में नहीं छोड़ते हैं। आपकी हथेली में पुष्टतम और सुंदर अवस्था में है, सही रूप से विकसित हम इसे कहेंगे। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और ऐसे जो लोग होते हैं व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त ऐसे लोग करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी सुंदर रूप से यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। एक दो लकीरें ऊपर की ओर जाती हुई दिख रही है। सेवा भाव भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सबसे छोटी उंगली को देखें या और उंगलियों के देखें, ऊपर की ओर रेखाएं जा रही हैं, जो आपकी फ्रेंडली नेचर को, अपने मित्रता व्यवहार को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ, अगर हम देखें इस हथेली को, तो आपकी हथेली में जो तर्जनी उंगली है, जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये वाली, ये लंबी अवस्था में है सूर्य की उंगली के, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बड़ी अवस्था में हल्की रूप से प्रतीत हो रही है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है। आप कार्य कुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होगी। हल्के रूप से ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर निश्चित तौर पे होंगे और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रह सकती है। वहीं आपका जो धन का ग्रह है
जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, जिसको हम गुरु आचार्य कहते हैं, ये सुंदर और पुष्टता आपके हथेली में ली हुई है। ये जगह जो देख रहे हैं आप, ये उभरी हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, बहुत अच्छा इनको माना जाता है। स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी उन्नति करने में सहायता निश्चित रूप से करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान होंगे, अपने क्षेत्र में न्याय करने वाले होंगे। और सबसे अच्छी बात है, अपनी बातों का ऐसे लोग निर्वहन करते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही हैं और आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्टतम और सुंदर स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति जो है विद्वान होता है, ज्ञानी होता है और अपार मान सम्मान ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, सड़क की किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है। बृहस्पति अगर इस तरह से पुष्ट हो तो जीवन में समस्याएं निश्चित रूप से आती हैं, लेकिन जातक जो है समस्याओं से बच जाता है। ये सबसे बड़ा गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा स्वादिष्ट भोजन प्रिय ऐसे व्यक्ति होता है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ पे देखने को, एक मंगल क्षेत्र से रेखा आके आपके हृदय रेखा को टच करती हुई दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है देखिएगा, अगर इस तरह की रेखा आती है तो जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो है ये भाग जो है ज़्यादा उभरा हुआ नीचे की ओर हो और ये ऊपर की ओर हो तो थोड़ा थोड़ा अगर हम कहें तकरार की स्थिति पैदा हो जाती है, या दाम्पत्य जो सुख है उस सुख में जो है कमी आने लग जाती है किसी भी कारणवश। अगर ऐसा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए, मैं निश्चित रूप से जो है आपको इसका सुंदर उपाय दूंगा। और उन उपायों को अगर आपने निश्चित तौर पे कर लिया तो जीवन में बहुत अच्छा लाभ की आपको प्राप्ति होगी। यहाँ पे एक सुंदर रेखा और दिखाई पड़ रही है जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं, जो आपकी प्रतिभा को और आपकी तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। आपको दूसरों का भी अच्छा खासा सहयोग मिलेगा, ये भी इंगित कर रही है। और जीवन काल में ईश्वर की अच्छी कृपा रही होगी और अभी भी अच्छी कृपा बनी हुई है, इस और भी जो है इंगित कर रही है। सोचने और समझने की शक्ति आपके अंदर विशेष रूप से मौजूद रही होगी और अभी भी जो है वो बनी हुई है किसी न किसी रूप में। आपने जीवन में कोई एक निर्णय अगर कोई लिया होगा तो उसे निभाने का भी आपने सामर्थ्य रखा होगा और अभी भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। ज़्यादातर जो ऐसे जातक होते हैं, महिला हो या पुरुष हो, अपने जीवन काल में वो लोग एक उद्देश्य लेकर, एक लक्ष्य लेकर जो है आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक आप जैसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है सुंदरतम और प्रभावशाली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छे रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये धन रेखा भी है, इससे धन भी मिलता है, विशेषतर जमीन जायदाद से धन मिलता है, लकड़ी के कारोबार से धन मिलता है, कागज का उद्योग हो तो ऐसे व्यक्तियों को अच्छा खासा धन मिलता है। लेकिन वहीं देखें विशेषतर इस क्षेत्र में जो है बहुत सारी रेखाएं, और इस क्षेत्र में जो है बहुत सारी रेखाएं दिखाई दे रही है जो वर्तमान समय को इंगित करती है। किसी न किसी रूप में वर्तमान समय में संघर्ष का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है और ये क्षेत्र बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति को दिखा रहा है। मानसिक परेशानी किसी न किसी कारणवश ज़्यादा है, चिंता भी किसी एक विषय को लेके कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं। वर्तमान समय में ये चीज़ें देखने को विशेष रूप से मिल रही है। वहीं कहीं ना कहीं जो है राव रेखाओं का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन ये राव रेखाएं पुष्टतम स्थिति में आने को तैयार है। और जब ये राव रेखाएं बुद्ध की ओर जो है सुंदर अवस्था में आती है तो बुद्ध के गुणों में वृद्धि कर लेती है और व्यापार में जो है अचानक सफलता दिलाती है
और व्यक्ति कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से धनार्जन करता है या किसी वैज्ञानिक सफलता में जो है ये सहयोग करती है। सूर्य रेखा की ओर जाती है तो मान सम्मान यश की प्राप्ति करवाती है, लेकिन हृदय रेखा से मिलती है तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं तकरार का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, अड़चनों का सामना करना पड़ता है और दाम्पत्य जीवन में जो है सुखों में कमी लाती है। लेकिन एक रेखा यहाँ से भी है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है टेंशन तो ये देती है, कर्जे की स्थिति में लाती है, या व्यापार अगर व्यक्ति कर रहा हो या किसी पार्टनर के साथ हो तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच तकरार की स्थिति ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका अंगूठा को देखें, अंगूठा अच्छा खासा लंबा आपका दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्ति को बहुत सुंदर रूप में बता रहा है, जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा स्थिति में है। शुक्र का अगर माउंट देखा जाए यहाँ पे तो भौतिक सुख सुविधाएँ तो होंगी, लेकिन वर्तमान समय में ये आपको चिंताएँ दे रहा है, मानसिक परेशानियाँ दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति देता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। निम्न मंगल को देखा जाए तो पराक्रमी होंगे, एनर्जेटिक स्वभाव को बता रहा है, स्फूर्ति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझन की स्थिति दिखाई दे रही है। डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा उलझन यहाँ पे दिख रहा है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर स्थिति में पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति अच्छा खासा समर्पण की भावना ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ी हानि नहीं दिख रही है। हाँ, जीवन में हल्के रूप में संघर्ष तो है, लेकिन प्रगति भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है। पीछे के इस भाग में देखा जाए तो एक इस तरह से यहाँ पे चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक देखें तो इस तरह से यहाँ पे चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक देखें तो यहाँ पे इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तीनों चिन्ह जो है जीवन काल में आपको सबसे पहला काम ये करा रही है कि आपको क्रिएटिव बना रही है। दूसरा, धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, इस चीज़ की ओर इंगित कर रही है। तीसरा, आपको अपनी जीवन काल में अध्यात्म में अच्छी खासी प्रोग्रेस मिलेगी। चौथा, आपको अपनी जीवन काल में या तो अच्छी खासी जो यात्रा होगी उसका लाभ मिल गया होगा, या अब मिलेगा एक सुखद यात्रा का, एक सुंदर यात्रा का लाभ निश्चित रूप से यहाँ पे मिलेगा, ये दिखाई दे रही है। पांचवी बात ये कह रही है कि जीवन काल में जो है व्यक्ति को जो पैतृक संपत्ति है वो भी अच्छी खासी मात्रा में मिलेगी, या तो अगर वो ना मिलती है तो जीवन काल में ओल्ड एज में आपके द्वारा इन्वेस्ट किए हुए पैसों का अच्छा खासा लाभ आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुंदर चिन्ह है, बहुत अच्छे चिन्ह हैं, और जीवन में प्रगति की ओर ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर अवस्था में। वहीं आपके मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा सीधी जा रही है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होगा, मगर कुछ रेखाएं अभी काट रही हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा धन के मामले में आर्थिक रूप से व्यक्ति के पास पैसा तो आता है, लेकिन टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी व्यक्ति को देती है, इस ओर इशारा कर रही है। हृदय रेखा भी बहुत अच्छी है आपकी, बहुत सुंदर है आपका। रिश्तों के प्रति व्यक्ति काफ़ी अच्छा रहता है, दृढ़ निश्चयी होता है, और बृहस्पति के गुण पड़ रहे हैं तो आदर्शवादी व्यक्ति तो यहाँ पे दिख रहा है। एक रेखा यहाँ से जाती हुई दिख रही है, अपनी ओल्ड एज तक आते आते व्यक्ति अपने व्यापार में अच्छा खासा जो है प्रगति करेगा और अपना साम्राज्य अच्छा खासा स्थापित करेगा, इस ओर जो है ये हथेली दिख रही है। लेकिन तकरीबन 1.5 से 2 सालों तक संघर्ष की स्थिति, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति और पैसों का न टिकना, इस तरह से आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है।
शनि पर्वत पे एक चीज़ दिख रही है, शनि पर्वत थोड़ा खुशियों में कमी ला रहा है, चाहे व्यवसाय कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो, थोड़ा कहीं ना कहीं जो है अड़चन की अवस्था पैदा करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इसका मैं उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें। वही मंगल जो है अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तकरार रख सकता है। वहीं राहु जो है अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो है अभाव की स्थिति ये रखता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य रेखा बहुत सुंदर है, अच्छी अवस्था में है। ऐसा व्यक्ति अच्छी खासी तरक्की अपने जीवन में करता है और ऐसी लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निश्चित तौर पे जो है तरक्की की एक निशानी है। लेकिन हृदय रेखा पे पहुंचने पर एक रेखा का काटना इस ओर संकेत कर रहा है कि भावनाओं के वशीभूत होकर कहीं गलत निर्णय न ले। अगर आपने भावनाओं के वशीभूत होकर अगर कोई गलत निर्णय ले लिया तो निश्चित रूप से अपने पूरे विकास को आप अवरुद्ध कर लेंगे और स्वयं का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। इसके और थोड़ा सा जो है सतर्क रहने की, सजग रहने की आवश्यकता है। ये आपकी हथेली यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रहे हैं, विशेषकर पैसों के मामले में। इस और थोड़ा सजगता जरूर बरतें और कोई कन्फ्यूजन की स्थिति हो तो जो है मुझे व्हाट्सअप करें, तो मैं आपको निश्चित रूप से जो है पूरी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। वहीं आपका सूर्य का अगर माउंट देखा जाए, सूर्य माउंट में जो है अच्छी खासी रेखाएं हैं और विद्या की रेखा भी आपकी बहुत अच्छी मात्रा में है। अपने क्षेत्र में बेसिक नॉलेज बहुत सुंदर है और ऐसी दो सूर्य रेखाएं सूर्य पर्वत पर होना पुत्र के सुख को और विपुल धन को जो है बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और सुंदर कार्य में सुंदर जो है विस्तार होगा, इस और जो है ये दिखाई पड़ रही है। यश की प्राप्ति होगी, इस और भी जो है आपका सूर्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान समय में कहीं ना कहीं जो है जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो हल्के रूप में कमी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे कहीं ना कहीं इस तरह से वर्ग के निशान बनते हुए यहाँ पे सुंदर रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति का व्यापार जो है काफ़ी बड़ा होता है और कई शहरों में जो है व्यक्ति का व्यापार फैला होता है। और सबसे बड़ी बात है धन के क्षेत्र में, मान के क्षेत्र में, यश के क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति का होता है। थोड़ा सा राहु का प्रभाव और इस तरह जो है हथेली में इन रेखाओं का प्रभाव यदि कम होता है तो संघर्ष व्यक्ति के जीवन से हट जाएगा और अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी, सुख की यहाँ पे प्राप्ति होगी। मगर अभी थोड़ा मानसिक परेशानी है, संघर्ष है, चिंता कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी एक दो परेशानियों से यहाँ पे रूबरू होना पड़ रहा है। ऊपरी मंगल को देखें, ऊपरी मंगल आपका अच्छा है। व्यक्ति जो है निडर है, साहसी है, पराक्रमी है और किसी से मिलता है तो ऐसे जोश से मिलता है कि सामने वाला भी अपने को कंफर्ट जो है फील करता हुआ दिखता है और अच्छा भी लगता है उसको। चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत है, व्यक्ति भी जो है बहुत खूबसूरत होगा और खूबसूरत सोच का मालिक होगा और सकारात्मक सोच रखता है। इस और जो है ये रेखाएं इंगित कर रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप संकोच न करें, मुझे मैसेज ज़रूर करें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा। और अगर हम देखते हैं तो जो उपाय मैं आपको भेज रहा हूँ उन उपायों को विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें। जो संघर्ष और जो अभाव की स्थिति वर्तमान में चलती हुई, जो मानसिक परेशानी की स्थिति चलती हुई दिखाई दे रही है और जो मंगल का आपके जीवन में ज़्यादा दोष दिखाई दे रहा है, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।